घने जंगल में भटकते हुए अर्जुन की नजर अचानक पेड़ों की जड़ों और बेलों के बीच छिपी एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ती है। दूर से ऐसा लगता था मानो जंगल ने उसे पूरी तरह अपने अंदर समेट लिया हो। पास जाकर देखा तो हालत और भी खराब थी। दीवारों पर काई और मशरूम उग चुके थे। मोटी जड़ों ने पूरी दीवार को जकड़ रखा था और गोल खिड़की लगभग सड़ चुकी थी। साफ था कि ये जगह वर्षों से वीरान पड़ी थी। ऐसे छोड़े हुए शेल्टर्स जंगलों में अक्सर मिल जाते हैं। थोड़ी देर आसपास का जायजा लेने के बाद उसने फैसला किया कि आज की रात यहीं बिताई जाएगी। सबसे पहले उसने दीवारों से जड़ें और काई हटाई, फिर चाकू से पूरी बाहरी सतह को साफ किया और मिट्टी का नया लेप चढ़ाकर झोपड़ी को फिर से नया जैसा बना दिया। अब बारी थी अंदरूनी हिस्से की। जंगल से एक सीधा तना काटकर उसकी पतली लकड़ी की पट्टियां बनाई गईं। जमीन पर प्राकृतिक एडहीसिव लगाने के बाद उन पट्टियों से पूरा फ्लोर तैयार किया गया, जिससे अंदर का लुक पूरी तरह बदल गया। इसके बाद छत की सफाई की गई। सूखे पत्ते और घास हटाकर उसी तरह लकड़ी की पट्टियां एक एक परत में लगाई गईं। धीरे धीरे पूरी छत मजबूत और बेहद आकर्षक दिखाई देने लगी। झोपड़ी में दरवाजा भी नहीं था, इसलिए लकड़ियों से उसका फ्रेम बनाया गया और लकड़ी की पट्टियां जोड़कर नया दूर तैयार किया गया। दरवाजा लगते ही ये वीरान जगह एक सुरक्षित छोटे से घर जैसी महसूस होने लगी। अब अंदर आने का रास्ता भी बनाना था। उसने मोटे लट्ठों से सीढ़ियों का मजबूत फ्रेम तैयार किया, फिर पतली लकड़ियों और बांस की मदद से हर स्टेप बनाया। हर बांस को लकड़ी की कीलों से अच्छी तरह फिक्स किया गया ताकि सीढ़ियां बिल्कुल मजबूत रहें। सुरक्षा के लिए दोनों तरफ बेलों की रेलिंग भी लगा दी गई। अब इस छोटे से घर तक पहुंचना पहले से कहीं आसान और सुरक्षित हो गया था। शाम ढलते ही अंदर आग जलाई गई और पूरे कमरे में गर्माहट फैल गई। फिर उसने रिब्स को धीमी आंच पर भूनना शुरू किया। कुछ ही देर में खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। खाना तैयार होने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आराम से खाया गया। सुबह तक जो जगह पूरी तरह उजड़ी हुई थी, वही रात होते होते एक आरामदायक और रहने लायक शेल्टर बन चुकी थी। कभी कभी नई चीज बनाने से ज्यादा सुकून किसी भूली बिसरी जगह को फिर से जिंदगी देने में मिलता है।